किसी भी देश की जो असल स्थिति होती है वो ना दिखाकर कोई गलत स्थिति दिखाना या कोई रोज़ी पिक्चर जनता को परोसना देशद्रोह होता है। और ये काम गोदी मीडिया 24/7 रोज़ कर रहा है दोस्तों। मतलब गोदी मीडिया अपने ज़मीर का सौदा तो कर ही रहा है, परंतु देश का सौदा भी कर रहा है। साथियों, ये करना ना केवल देशद्रोह है बल्कि क्राइम भी है और एक्ट ऑफ वॉर भी है। क्योंकि जब आप उन गलत खबरों को देखकर आपको भरमाया जा रहा होता है तो आप उन खबरों पर विश्वास कर रहे होते हैं। जो खबरें आपको बताई जा रही होती हैं उन क्रिमिनल मीडिया के ज़रिए, जो किसी भी एंगल से देशद्रोह से कम नहीं है। साथियों, आपको 15 लाख आएंगे बोल बोल कर भरमाया गया, और ये बात ना केवल एक ही बार बोली गई बल्कि इस बात को बार बार बोल बोल कर आपके कान में ये बात डाली गई कि सरकार के बदलते ही 15 लाख आएंगे और सरकार बदलते ही सब लोगों के अकाउंट में 15 लाख आएंगे और सब अमीर हो जाएंगे। साथियों, ये काम पूरे स्ट्रक्चर्ड तरीके से हर टीवी चैनलों पर किया गया और किसी सरकारी एड फिल्म की तरह ये बात आप लोगों को बताई गई थी कि हर आदमी के पास 15 लाख आने वाले हैं, और लोगों को झूठी उम्मीद जताई गई और लोगों को भरमाया गया। अपने सब चैनलों पर ये बात देखी होगी, सुनी होगी, और आपको इसके बारे में जानकारी भी होगी जो मैं कह रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों, जो दूसरा झूठ इन्होंने टीवी चैनलों पर, गोदी चैनलों पर चलाया, वो झूठ ये था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में जो 2G घोटाला, जो इन्होंने एक नया स्कैम चलाया और लोगों को कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार में ये 2G घोटाला हो रहा है, और आप लोगों को कहा गया कि जो मनमोहन सिंह की जो सरकार है, जो सरकार अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती थी, उनको एक बेईमानी का टैग देने के लिए, एक बेईमानी का तगमा देने के लिए इन्होंने 2G घोटाले के स्कैम को एक बड़े ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से जनता के सामने परोसा और लोगों को ये मानने के लिए विवश किया कि इस तरह का कोई घोटाला मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि बहुत कम बोलते थे और काम की बात करते थे, इन लोगों को हजम नहीं हो रही थी और उनको किसी न किसी बहाने से उनको भुलवाने के लिए, उनका मुंह खुलवाने के लिए इस तरह के अनर्गल इल्ज़ाम लगाए गए और हुल्लड़बाजी की गई। ये आपने सब टीवी चैनलों पर देखा भी होगा और आपको याद भी होगा। दोस्तों, आपने देखा भी होगा और महसूस भी किया होगा कि ये हुल्लड़बाजी इस हद तक इन लोगों ने टीवी चैनलों पर दिखाई और चलाई कि ऐसे लग रहा था जैसे इन चैनल वालों ने मनमोहन सिंह की सरकार की सुपारी ले रखी हो कि इस सरकार को गिराकर ही दम लेंगे। लेकिन बाद में आपने देखा होगा कि उस स्कैम का कोई रिज़ल्ट नहीं आया और जो उसमें जो जिन लोगों को अरेस्ट किया था वो बाद में सबको बरी कर दिया गया। साथियों, जब ये हुल्लड़बाजी चल रही थी तो उसके साथ साथ इन्होंने जो फ्यूचर प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया कि ये जो गुजरात का सीएम है ये आगे आएंगे और आकर देश को संभालेंगे और इस जो नई सरकार जो बनेगी वो आप सब लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। दोस्तों, इसी दौरान इस गोदी मीडिया ने एक जनता को मूर्ख बनाने के लिए एक नया झुंझुना प्रस्तुत किया, और वो था टीवी चैनल के कैमरों के सामने लंबे लंबे 6 फुट के झाड़ू लेकर
जो सफाई अभियान करने का जो नाटक और प्रपंच रचा गया वो भी आपने देखा ही होगा। वो साफ सफाई केवल टीवी चैनल के कैमरों पर तक ही सीमित थी और उसके बाद आगे उस सफाई अभियान का क्या हुआ आज तक किसी को कुछ मालूम नहीं है, और अगर किसी को मालूम है तो वो कमेंट कर सकता है। और लोगों को ये एहसास कराया जाने लगा कि कोई फ़कीर, कोई महामानव इस साफ़ सफाई के अभियान को लेकर आ रहा है और वो इस देश को साफ़ करके ही मानेगा। लेकिन अंत में त्रासदी ये हुई कि इस महामानव ने इस देश के रिसोर्सेज को ऐसे साफ़ किया कि आज तक लोग अपने पिछवाड़े को हाथ लगा कर देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। इस साफ सफाई वाले ड्रामेबाजी में सबने हिस्सा लिया। क्या एक्टर, क्या एक्ट्रेस, क्या क्रिकेटर, क्या सेलिब्रिटी, क्या कॉरपोरेट, सबने अपनी 10-10 करोड़ी लग्जरी गाड़ियों में से, काली गाड़ियों में से उतरकर सड़कों पर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, और वो भी कैमरों के सामने। ऐसे ये लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अपने घर का ये बाथरूम रोज़ खुद ही साफ़ करते हैं, और लोगों को शिक्षा देनी शुरू कर दी, या समझो कि लेक्चर देना शुरू कर दिया साफ़ सफाई के अभियान पर। और इस ड्रामेबाजी से देश कितना साफ़ हुआ ये आप सब देख ही रहे होंगे, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, फिर उसके बाद ब्लैक मनी के दम पर इन टीवी चैनलों को, गोदी मीडिया को ख़रीदा जाने लगा। बेहिसाब पैसा चढ़ाया गया, इन टीवी चैनलों को ब्लैक मनी चढ़ाया गया और इनको ख़रीदा गया। और फिर इस चैनलों पर एक नई किस्म की हुल्लड़बाजी शुरू हुई, और उस हुल्लड़बाजी का नाम था अच्छे दिन आने वाले हैं। क्योंकि मनमोहन सिंह जाने वाले हैं, इसलिए अच्छे दिन आने वाले हैं। लोगों को व्हाट्सएप के द्वारा, चैनलों के द्वारा बताया जाने लगा कि गुजरात का एक नया फ़कीर प्रकट हो रहा है और इस देश में अच्छे दिन लाने वाला है। क्योंकि इस फ़कीर के पास कोई बहुत ही लाजवाब मंत्र है जो वो हिमालय के किसी सिद्ध पुरुषों के पास से लेकर आया है, और वो जब सरकार इसकी बनेगी तो ये संसद में जाकर वो मंत्र फूंकेगा और छू मंत्र से राम राज्य आ जाएगा और अच्छे दिन भी आएंगे। साथियों, ये बात वैसी ही थी जैसे कोई ठग, ढोंगी या साधु गांव के बोले वाले लोगों को मंत्र देकर कहता है कि मंगलवार के दिन सुबह 9 बजे नहा धोकर ये मंत्र पढ़ लेना और आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। ये हुल्लड़बाजी कुछ इसी तरह की हुल्लड़बाजी थी। इसी तरह से झूठे वादों का एक बुफे बनाकर जो सरकार ये इस मूर्ख हिंदुओं के सामने परोसा गया, और मूर्ख हिंदू उस जासे में आ गए। मनमोहन सिंह की सरकार पर कब्जा किया गया। आपने टीवी चैनलों पर ये सब देख ही रखा होगा, लेकिन फिर भी इसको एक बार मैं अपने एंगल से दिखाना और बताना चाहता था जो मैंने बताया है। और इस फ़कीर, इस महामानव के बारे में मनमोहन सिंह ने पहले ही कहा था कि दिस मैन वुड बी डिज़ास्ट्रस फॉर द कंट्री। दोस्तों, देशद्रोही मीडिया ने जो झूठ आपको परोसा और आपने जो ये झूठ वादों पर विश्वास किया है, ये उस झूठ की किताब का एक पहला चैप्टर है। अभी बहुत सारे चैप्टर आने बाकी हैं। ये तो शुरुआत है, ट्रेलर फिल्म अभी बाकी है।